नमस्कार मित्रों, आई एम बैक। आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे जानकार हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर्स हैं। उन्होंने समस्या बताया कि बहुत बार उनके एम्प्लॉयर्स जिनके साथ उनके रिलेशनशिप हुए हैं वो काम करवा के उनको पेमेंट नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में उनके पास क्या रेमेडी है? मित्रों, अगर आपके पास थोड़ा सा भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का नॉलेज हो तो शायद आप बहुत बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सेक्शन 2 में लिखा गया है, 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए। पहला, एक लॉफुल प्रपोजल हो। दूसरा, एक लॉफुल प्रपोजल की हाफ पे रिटर्न में क्या मिलेगा, एक लॉफुल कंसिडरेशन हो। और तीसरा, जो भी प्रपोजल दिया गया है या जो भी कंसिडरेशन दिया गया है वो डेफिनिट हो। एंड ये प्रपोजल और कंसिडरेशन के बाद जब कोई प्रपोजल किसी के पास भेजा जाता है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए, चाहे एक्सप्रेस फॉर्म में हो या इम्प्लाइड फॉर्म में हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है। इसको हम अनुबंध भी बोलते हैं हिंदी में। तो जहीं ये अनुबंध तैयार होता है तो आप दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए लीगली बाइंडिंग हो जाते हैं। मतलब जो प्रॉमिस आपने किया वो आपको फुलफिल करना होता है, उसके एवज में आपको कंसिडरेशन दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, बहुत बार हम इन बातों को ध्यान नहीं देते और यह समझते हैं कि ये सारी बातें जो कम्युनिकेशन की गई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल रूप में रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है अगर आपके पास रिटन फॉर्म में आपका प्रपोजल हो और एक्सेप्टेंस भी रिटन फॉर्म में आया हो, उसके अंदर क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन हो। तो ऐसी स्थिति में कन्फ्लिक्ट होने के बाद आपके पास लीगल रेमेडी का रास्ता बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब आपके पास कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, तब भी अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 4 देखें, तब भी जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए एक प्रपोजल का एंड कंसिडरेशन का दोनों पार्टी के तरफ से, तो कॉन्ट्रैक्ट तब भी बनता है। और ये कम्युनिकेशन कोई जरूरी नहीं है वो रिटन हो। ये कम्युनिकेशन टेलीफोन से भी किया जा सकता है। ये टेलीफोन ये कम्युनिकेशन पोस्टमैन के थ्रू भी किया जा सकता है, पोस्ट कार्ड भेज के भी किया जा सकता है, ईमेल के थ्रू भी किया जा सकता है, और भरवली भी किया जा सकता है, और व्हाट्सएप पे भी अब किया जा सकता है, फेसबुक पे भी किया जा सकता है। कोई भी कम्युनिकेशन का माध्यम हो जिसमें आपको आपका ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस अगर लूप कंप्लीट हो जाता है तो वो अनुबंध बन जाता है और दोनों पार्टी इसके लिए बाइंडिंग हो जाती हैं उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए जो एक दूसरे को उन्होंने किया। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है जब कोई एम्प्लॉयर आपसे काम ले लेता है और आपको बिना बताए हुए वो आपके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है या बिना आपके कंसेंट को लिए हुए आपके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, या आपसे काम लेने के बाद आपको पेमेंट नहीं करता। तो सेक्शन 2, 3, 4, 5 और सेक्शन 7 बेसिक फंडामेंटल्स जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को अगर आप क्लियरली पढ़ें तो आपके पास राइट बन जाता है लीगल क्लेम करने के लिए। आप कभी भी इस बात को लेकर ना घबराएं कि आपने रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अगर वो वर्बली भी कम्युनिकेशन किया गया है और आप वो प्रूफ कर पाए कि वो कम्युनिकेशन किया गया,
चाहे वो आप रिकॉर्डिंग से प्रूफ करें या आप रिटन ईमेल के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया गया हो या व्हाट्सएप के थ्रू किया गया हो या कोई भी माध्यम के थ्रू किया गया हो, अगर वो कम्युनिकेशन कंप्लीट है, उसके बारे में आपके पास नॉलेज है एंड आप उसको प्रूव कर सकते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत बहुत ही आसानी से आप अपने मनी को रिकवर कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं। आप एक अच्छे वकील को पकड़ें, उनको अपनी बातें समझाएं, उनके सामने अपने प्रूफ रखें और वो वकील आपके लिए बहुत ही आसानी से केस लड़ेगा। इंडियन कानून व्यवस्था में समय लगता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से अपने कानून, अपने राइट्स को यूज करके अपने मेहनत की कमाई को वापस रिकवर कर सकते हैं और साथ में पेनल्टी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस आपने एडिशनल खर्च किए, परेशानियां जो हुई, उसके लिए भी डैमेज चार्ज आप कोर्ट से मांग सकते हैं और कोर्ट अगर सब कुछ सही आपने प्रेजेंट किया तो मुझे आशा है आपको आपका मनी आपको जरूर मिलेगा। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर हमसे शेयर करें और अगर कोई आपको इसी तरह की कोई परेशानी है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो जरूर हमसे संपर्क करें। हमारी कोशिश होगी कि हम उसका आपको समुचित और उचित उत्तर दे पाएं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे संपर्क बना रहे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।